मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के पुलिस मैदान में खेल और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां 25वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश भर से आए 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी से वातावरण को जोशीला बना दिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से आज छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। खेल केवल फिटनेस का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन और टीम भावना का भी उदाहरण है। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि खेल आयोजन आपसी सौहार्द और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। समारोह का मुख्य आकर्षण रहा मार्च पास्ट, जिसमें सभी 33 जिलों से आए 1100 खिलाड़ियों ने अनुशासन और तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया। अपने अपने संभाग की तख्ती लेकर बैंड की धुन पर कदमताल करते खिलाड़ियों ने मुख्य मंच पर मौजूद अतिथियों को सलामी दी। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। उद्घाटन के साथ ही खेल मुकाबलों की शुरुआत भी हो गई। शहर के विभिन्न मैदानों में 14 से 19 आयु वर्ग के कबड्डी, बेसबॉल और कराटे के खेल मैच के रूप में खेले गए। आने वाले दिनों में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल समेत अन्य खेलों में भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे। अपनी जीत हो उनकी हार हो, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो भले घोर अंधेरा छावे। चले चलो कोई राह में ना थम जावे। चले चलो टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल जी, माननीय श्री अपर कलेक्टर श्री बनर्जी जी, माननीय श्री एडिशनल एसपी गरियारे साहब, भूतपूर्व विधायक श्री चंद्र प्रकाश वाजपेयी सीपत। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, प्राचार्यगण, सभी जोन के प्रमुख, दल प्रबंधक, सभी व्यायाम शिक्षक, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी सम्मानीय साथीगण, नगर के सभी गणमान्य नागरिकगण, जिला प्रशासन व इसको शिक्षा विभाग की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप सबने आज के इस उद्घाटन समारोह में प्रदेश सभी जोन के खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद व मार्गदर्शन देकर हम सबका उत्साह वर्धन किया। भविष्य में आप सबके सहयोग की आकांक्षा के साथ क्या है, ये तो हर समय 25 वर्ष हो गया है। यह जिला प्रशासन की तरफ से छत्तीसगढ़ के 6 संभाग और 33 जिला जो है उसमें खेल
की भावना के साथ बिलासपुर जिला हर समय आयोजन का नेतृत्व यहाँ के जिला को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ संभाग के जितना भी ग्रामीण चाहे शहर अंचल से नगर पंचायत से जब आते यहाँ खेल में, तो खेल के प्रोत्साहन के लिए आयोजन बहुत अच्छा है। यही हमारे लड़का मन बच्चा मन आगे छत्तीसगढ़ के ओलंपिक में, देश के ओलंपिक में, विदेश के ओलंपिक में जाए। और जिला प्रशासन के आप मन तो मोटेश वाला भैया जाना था बिलासपुर जिला में हर आयोजन के अच्छी तरह से होते। चाहे ये बिलासपुर संभाग के ऐसे जिला है तो मध्य क्षेत्र में रहते और यहाँ हर आचार विचार सबके भाव से यहाँ कार्य होते। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब राज्य सरकार के लिए मुश्किलें खड़े करने लग गए हैं। बिलासपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लोग इन स्मार्ट मीटरों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं और इनके लगने के बाद बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवार अब भारी भरकम बिजली का बिल चुकाने को मजबूर हो रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा रकम देने के बाद परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। बिलासपुर में इस विरोध ने जोर पकड़ लिया है। अलग अलग इलाकों से आए लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग कर रहे हैं। आधा बिजली बिल योजना को फिर से लागू करने की मांग भी प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उनसे जबरन वसूली की जा रही है। विरोध करने वालों में एक महिला भी शामिल थी जो बिजली विभाग में झाड़ू पोंछे का काम करती है। उसने बताया कि उसकी तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपये है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद हर महीने उसका बिजली का बिल 900 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। इस स्थिति से परेशान होकर वो भी आंदोलन का हिस्सा बनी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर का विरोध कर चुकी हैं। अब शहर के लोग भी इस विरोध से जुड़ने लगे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। चालू करो, चालू करो। बिजली माफ करने के लिए जो स्मार्ट मीटर है ना, वो ज्यादा बिजली बिल आ रही है, इसलिए हम लोग बिजली ऑफिस में 2000 में काम करते हैं। अभी 950 बिजली बिल आ रहा है। बताओ कैसे पटाएंगे हम लोग। बिजली ऑफिस अशोक नगर में 2000 में काम करते हैं झाड़ू पोछा का, और इतना बिजली बिल आ रहे हैं। पहले कितना बिजली बिल? पहले 300 आती थी, स्मार्ट मीटर नहीं लगी थी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 950 एक महीने का, हर महीने का महीना बढ़ गया है। जो आप लोकल में बिजली विभाग में काम? नहीं, मैं उसमें बिजली विभाग में झाड़ू पोछा का 2000 में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा का, ये अशोक नगर में। अब वहाँ का बिजली 940 रुपये बिजली बिल आया, तो मैं कैसे पटाऊंगी, किसमें खर्चा करूँगी। सुखती साहू। बालोद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ 2 बाबुओं को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मुकेश कुमार यादव, जो पहले वाहन चालक के पद पर पदस्थ थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरूर में चौकीदार के पद पर पदस्थ कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके बाद उन्हें फिर से वाहन चालक के पद पर लौटाया जाना था। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के 2 बाबुओं युगल किशोर साहू और सुरेंद्र कुमार सोनकर ने उनसे 25-25 हजार रुपये यानी कि कुल मिलाकर 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहले ही 20,000 रुपये नकद उनसे वसूले जा चुके थे। शेष रकम की लगातार मांग से वो परेशान होकर एसीबी की शरण में गए और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की सत्यता परखने के बाद 16 अक्टूबर 2025 को एसीबी रायपुर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और दोनों बाबुओं को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों और सीएमएचओ से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने खुद को जिला मुख्यालय से बाहर बताकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मुकेश यादव, मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद में वाहन चालक के पद पर हूँ। आपने किस बात को लेकर आपने एंटी करप्शन शाखा में शिकायत की थी? रिश्वत मांग करने के संबंध में। किस बात को लेकर उन्होंने रिश्वत की मांग की थी? मेरा डिमोशन कर दिया था उसको मेरे फेवर में लाने के नाम से।
मांग की गई। किनके द्वारा ये मांग की गई थी पैसों की? युगल किशोर साहू द्वारा। और उनके पार्टनर थे सुरेंद्र कुमार सोनकर सर। ठीक, धन्यवाद। बिलासपुर जिले में दीपावली के पहले पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई ने कबाड़ कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। शहर के कई क्षेत्रों में धावा बोलकर अवैध कबाड़ कारोबार पर नकेल कसने का अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। गुरुवार को सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में मोपका, राजकिशोर नगर, चिंगराजपारा और चांटीडीह क्षेत्र में संचालित अवैध कबाड़ के ठिकानों को चिन्हित कर नगर निगम ने सख्ती दिखाई। सड़क किनारे फैले कबाड़, अवैध रूप से बनाए गए टीन शेड और दुकानों को तोड़ दिया गया। लोहे और प्लास्टिक के टुकड़े, मशीनों के पार्ट्स और ग्रिल शटर जब्त कर निगम पंप हाउस भेज दिए गए। साथ ही नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत नोटिस चस्पा किया गया और कारोबारियों को 24 घंटे में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कार्रवाई के दौरान कई ठिकानों से चोरी की आशंका वाले सामान भी बरामद हुए हैं, जिनमें कटी हुई गाड़ियों के पार्ट्स, मशीन ब्लेड, मोटर और ग्रिल शटर शामिल है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। सरकंडा क्षेत्र के कबाड़ी संतोष रजक के ठिकाने पर भी निगम ने धावा बोला। गौरतलब है कि संतोष रजक पहले भी अवैध लोहे और धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। अब इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस और निगम ने संयुक्त योजना बनाई है। बिना लाइसेंस वाले कारोबारियों के खिलाफ न केवल निगम कार्रवाई करेगा, बल्कि पुलिस राजस्व और आपराधिक धाराओं में भी प्रकरण दर्ज करेगी। उन्होंने साफ किया कि आने वाले दिनों में शहर के सभी कबाड़ गोदामों और स्क्रैप यार्ड्स की जांच की जाएगी। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने पर निर्माण तोड़ा जाएगा और दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा। क्या कार्रवाई की जाती है? आज निगम प्रशासन की कार्रवाई आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जितने भी शहर में कबाड़ी हैं और जो अवैधानिक तरीके से कृत्य करते हैं उन पे आज सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर में जहाँ जहाँ भी हमारी 8 टीम निकली हुई है, 8 टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे संतोष रजक नाम के कबाड़ी हैं, जो यहाँ पे ज़मीन है, वो ज़मीन मालिक है राम कुमार सुरेश धुरी करके हैं। उनसे इन्होंने किराए पे लिया है और उस ज़मीन पे ये अवैधानिक तरीके से बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार की अनुमति इनको नगर पालिक निगम या पुलिस विभाग से नहीं मिली है। इस पे कार्रवाई की जा रही है। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे ये वेट ब्रिज भी बनाए हैं और सामने एक जो रास्ता देख रहे हैं इसको भी बंद कर दिया है। तो नाली पानी की व्यवस्था है जो वो बाधित हो रही है और इसका कोई भी इसके द्वारा संतोष रजक ना ही धुरी जो ज़मीन मालिक है उसके द्वारा विधिक रूप से कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। ये बिना अनुमति के ही संचालित था और इसने शेड बना लिया है, पक्का दुकान बना लिया था, उस पर आज कार्रवाई की जा रही है। ये पहले भी कहाँ कार्रवाई हुई, आगे कहाँ कार्रवाई होगी? तो क्या यहाँ के सामानों को जब्त कर कहाँ ले जाए? ये भी देखिए शहर के अंदर है ना, वार्ड नंबर 52, 53, 54, 55 है। इसके अलावा हमने घी कुंड तालाब सिपत मेन रोड पे किया है, मोपका मेन रोड पे किया, मोपका बस्ती के अंदर किया है। शहर के मेन शहर है जो पुराना बस स्टैंड, वहाँ पे सूर्या होटल के पास जो कबाड़ी के द्वारा संचालित किया जाता था पांडे, इस पर कार्रवाई की गई है। जबड़ा पारा में कार्रवाई की गई है। अभी हमारा रपटा के पास कार्रवाई चल रही है, एक टीम वहाँ लगी हुई है, एक टीम घी कुंड तालाब के पास लगी हुई है, एक टीम मोपका में लगी हुई है, एक टीम तिफरा उसलापुर
तरफ लगी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे 8 जगह हमारी टीम सवेरे 7 बजे से कार्रवाई कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में विकसित धान की उन्नत किस्म विक्रम TCR के प्रचार प्रसार हेतु 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के निदेशक डॉक्टर PA हसन उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि ये किस्म पारंपरिक धान की तुलना में अधिक उपज देने वाली, रोगरोधी, मध्यम ऊंचाई वाली और कम अवधि में तैयार होने वाली है। इससे फसल गिरने की समस्या नहीं होती और किसानों को बेहतर उत्पादन का अवसर मिलता है। बार्क मुंबई के डॉक्टर AD बलाल ने कहा कि धान के साथ साथ दलहन और तिलहन की नई किस्में भी विकसित की जा रही हैं। वहीं डॉक्टर BK दास ने किसानों से अधिक क्षेत्र में इस किस्म को अपनाने का आग्रह किया। डॉक्टर दीपक शर्मा ने उच्च उत्पादकता पाने की तकनीकी विधियों की जानकारी दी और डॉक्टर NK चौरे ने इसकी कृषि महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक राघवेंद्र सिंह चंदेल को इस किस्म के प्रचार में योगदान हेतु सम्मानित भी किया गया, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई के द्वारा दिया गया था, स्पॉन्सर किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित जो धान की किस्में हैं, पर्टिकुलरली जो विक्रम किस्म हैं, उनके प्रदर्शन को और उसके जो बीज है प्रदर्शन को किसानों को बताना और उसके बारे में जानकारी देना, उस किस्म का बीज कहाँ से उपलब्ध होगा इसके बारे में बताना, उसकी जो उन्नत तकनीक, उसके कल्टीवेशन की, उसको लगाने के लिए उन्नत तकनीक को बताना, किसानों को विक्रम जो TCR है उसके बारे में जागरूक करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और साथ में धान की जो किस्में हैं उनको किस ढंग से उन्नत तरीके से हम लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उपज प्राप्त कर सकें, ये हम लोगों का जो है प्रमुख उद्देश्य रहा। और इसमें जो है लगभग 100 से ज़्यादा किसानों ने भाग भी लिया और चर्चाएं भी हुई, विभिन्न समस्याएं जो उनके बीच में थी उनका निराकरण किया गया और फील्ड में प्रदर्शन भी किया गया। किस्में यहाँ पे करीब 5 हेक्टेयर में विक्रम TCR का जो फाउंडेशन बीज है, आधार बीज है, वो लगा हुआ है और बिल्कुल क्लियर कट प्रदर्शन है कि अन्य किस्में जो हैं वो तेज़ हवा की वजह से और पानी की वजह से गिर गई हैं, उनका तना कमज़ोर है और इस किस्म का जो तना इतना मजबूत है कि अभी भी फसल खड़ी हुई है। तो विक्रम किस्म जो है वो आने वाली एक संभावित किस्म है जिससे अधिक से अधिक। बिलासपुर के खनिज विभाग ने 2 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 वाहनों को जब्त किया है। ये कार्रवाई खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। उप संचालक खनिज प्रशासन किशोर गोलघाटे ने बताया कि 15 अक्टूबर को खनिज अमले ने कुदुदंड, मंगला, पाटबाबा और लोखड़ी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। यहाँ मंगला पाटबाबा क्षेत्र में बिना वैध अभिवहन पास के रेत और मिट्टी ईंट का परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिन्हें थाना सकरी की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी तरह 16 अक्टूबर को कोनी, निरतू, सकरी, रतनपुर और गढ़वट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। गढ़वट क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर पुलिस थाना रतनपुर की अभिरक्षा में सौंपे गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ नियमों के तहत जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की योजना से जुड़ी महिलाओं ने इस दीपावली आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल प्रस्तुत की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में बिलासपुर जिला कार्यालय परिसर में बिहान दीदियों द्वारा दीपावली के लिए विशेष स्टॉल सजाया गया है। यहाँ त्योहार से जुड़ी आवश्यक सामग्री किफायती दामों पर उपलब्ध है। दीदियों द्वारा सजाए गए स्टॉल में
रंगीन दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, रंगोली, बाती और अन्य सजावटी सामग्रियां बेची जा रही हैं। सभी वस्तुएं स्थानीय समूहों की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित हैं और उनकी गुणवत्ता भी उत्कृष्ट है। दुकान 18 अक्टूबर तक लगाई जाएगी। पहले ही दिन दीदियों को हजारों रुपए की बिक्री हुई, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। स्व सहायता समूह की सदस्य रानी शर्मा ने बताया कि इन गतिविधियों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है और उनकी आमदनी परिवार की आर्थिक मजबूती में सहायक हो रही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे समूहों द्वारा निर्मित सामग्री खरीदकर दीदियों का मनोबल बढ़ाएं और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के आह्वान का भी सहयोग करें। मेरा नाम रानी शर्मा है और मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ और हमारे क्लस्टर का नाम है। हम लोग ना हमारे आजीविका के लिए यहाँ स्टॉल लगाए हैं जिला पंचायत में। तो हम लोग अपने हाथ से सब चीज़ लगाए हैं, जैसे कि दिया, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बाती, रंगोली, हर एक चीज़ मतलब A to Z हम लोग अपने हाथ से लगाए हैं और यहाँ स्टॉल लगाए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।